हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों ने रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलरली स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा इस कोरोना के चक्कर में कब आपके एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा और आप प्रिपेयर ही नहीं होंगे उसके लिए। तो इसीलिए अभी से अपने आप को एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ही, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए आज हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या होती है? देखिए अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन चीज का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को मेजर करें तो उसमें कुछ 100% एग्जैक्ट सर्टेन वैल्यू नहीं हो, कुछ अनसर्टेनिटी हो, यानी कुछ अनिश्चितता आपको दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आपने मेजरमेंट करा और आपको कोई इस तरीके से वैल्यू मिलती है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा स्केल है जो वैल्यू को बहुत ही महीन से महीन नाप सकता है। महीन से मतलब एक आप मीटर में मेजर कर पाओ स्केल है, एक आप सेंटीमीटर में कर पाओ और एक आप मिलीमीटर में कर पाओ। तो मिलीमीटर तक अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो वो क्या है, ज्यादा आप क्लोज जा रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू के। तो इस तरीके से मान लो हमने ये मेजरमेंट किया। अब इस मेजरमेंट में अगर आपसे पूछा जाए क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं 15.3 तक तो हमें कंफर्म है, इतना था, लेकिन ये जो 25 है इसमें हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है 0.5 ऊपर हो या 0.5 नीचे हो जाए। वो चीज क्या हो गई, अनसर्टेनिटी। उसे आप अनसर्टेनिटी कहोगे, बट आप खुद कंफर्म नहीं हो कि ये 25 ही है। मेजर करते टाइम इतने स्मॉल स्केल पे जाके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो वही होती है आपकी अनसर्टेनिटी। अब इस अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट में क्या रोल है, तो देखिए जब आपके पास किसी डिजिट के अंदर ही अनसर्टेनिटी आ गई, तो जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन मान लीजिए इसी वैल्यू को आपको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़े, इसमें अनसर्टेनिटी इसमें अनसर्टेनिटी, दोनों ही अनसर्टेनिटी के साथ होगी, तो जो आंसर आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी। तो कैलकुलेशन में भी ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो उसी पर बेसिस है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया अनसर्टेनिटी होती क्या है। अब बात करते हैं कि इसको कम करने के लिए, हालांकि हम 100% रिमूव तो देखो एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, बट आप इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए हम एक तो साइंटिफिक नोटेशन यूज कर सकते हैं। क्या है, देखिए साइंटिफिक नोटेशन, आप किसी भी, आपको जब इस तरीके से वैल्यू दी जाए कि पॉइंट के बाद कई सारे डिजिट्स हो, तो आप उसे क्या करिए, एग्जैक्ट नोटेशन की फॉर्म में लिखिए। कैसे, देखिए क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, m इंटू 10⁻⁹। m यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है और n भी कोई भी नंबर हो सकता है। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो डेसिमल है उसको आगे पीछे शिफ्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है, ये आपको कोई वैल्यू दी गई है, आपको इसे इस फॉर्म में लाना है, तो आपको ये पॉइंट जो है वो इधर या इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो उसका एक रूल है, अगर पॉइंट या डेसिमल जिसे आप कहो, आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। अगर पॉइंट को आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, यानी राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव। करके देखते हैं, मान लीजिए हम 2 पॉइंट समथिंग चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, देखो 2 1 एंड देन 2, 2 बार हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.5692 8 इंटू
2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया है, तो आप देखिए इधर शिफ्ट किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव, और पॉजिटिव में वैल्यू क्या आएगी, जितनी डिजिट्स को लेके हमने पॉइंट शिफ्ट करी है, यानी कि 10 की पावर 2। आप इसे ये लिख सकते हो। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास वैल्यू दी गई है 0.25692, ये वैल्यू दी गई है। कभी भी इस फॉर्म में लाना है आपको, तो पॉइंट के इस साइड में कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एक डिजिट होनी ही चाहिए। तो आप पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं बिल्कुल यहाँ लाना चाहती हूँ पॉइंट को, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 25692, पॉइंट यहाँ आ गई, और पॉइंट के बाद जो कुछ नहीं है तो जीरो, और जीरो का कोई रोल नहीं होता है, तो सीधा इनटू में आ जाएगा 10 की पावर 5, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया इसका आंसर। आप खुद करके देखिएगा, मैं कुछ डिजिट्स लिखती हूँ, आप उनका करके देखिएगा। आपको इसमें बिल्कुल जो डेसिमल है वो रिमूव करना है। इसका मतलब इस डेसिमल को भी इधर लाना है और इस डेसिमल को भी इधर लाना है, और एक ये है आपके पास, इसको भी आप करके देखना खुद इसको। अगर आपसे परफेक्टली हो रहा है तो यानी आपको समझ में आ गया। बस एक रूल ध्यान रखना, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव। क्या चीज, 10 की पावर। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का ही कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिजिट्स आप ले रहे हो उसमें 10 की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया ये, एंड दिस वन इज प्लस विद, थोड़ी डिफरेंट देते हैं, मान लीजिए ये है। क्या करना है आपको, इसे ऐड करना है। अब ऐड करते टाइम आप ये देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये ऐड नहीं हो सकती जब तक पावर दोनों की सेम ना हो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो इसकी एक पावर बढ़ाएं या इसकी पावर एक घटाएं। अब हमें पता है इधर जाने पर नेगेटिव और इधर जाने पर पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो ये हमें बढ़ानी है, पॉजिटिव करनी है, यानी एक शिफ्ट इधर करें, लेकिन इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसमें देखते हैं, तो इसमें हमें क्या करनी है, नेगेटिव करनी है, 3 -1 आ जाए, यानी एक पॉइंट हम किधर शिफ्ट कर दें, उस डायरेक्शन में। ये पॉसिबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.569 इंटू 10⁻² प्लस 36.91 इंटू 10⁻²। लिख सकते हैं। पॉइंट हमने एक उधर शिफ्ट कर दी, और उधर शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ, नेगेटिव हो गई, 3 - 1 तो 2 आ गया। अब आप दोनों साइड से 10 की पावर 2 तो ले लीजिए कॉमन, और सिंपली इन दोनों को आपको ऐड करना है, हो जाएगा। कितना होगा देखो ऐड करने पर। तो ऐड करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, वैसे आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी जरूरी है ऐड करते टाइम। यहाँ पे पॉइंट है और इसमें यहाँ पे पॉइंट है, तो ये इस तरीके से ही आप कर सकते हो ऐड, जो हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही तरीका है। तो कितना होगा देखिए, 9 7 14 1 9 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39.479 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा एडिशन। सेम ऐसी सब्ट्रैक्शन होगा, उसमें भी आपको पावर सेम करनी है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जो ये हमने ऐड करे हैं यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, उसमें भी वही पॉइंट से पॉइंट आपका मैच होना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की।
देखिए मल्टीपल एंड डिवीजन क्या कहता है, आपको जैसे कोई वैल्यू दी जाए, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों की पावर सेम करें, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको बस ये ध्यान रखना है आपको इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और जो पावर है उनको ऐड करना है। क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना 10th तक, नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं, जब भी कोई भी जो पावर्स होती हैं उनका बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जरूरी नहीं है यहाँ 10 हो, इस कंडीशन में अगर ये भी होता तो भी ये m+n हो जाती। बेस सेम होना चाहिए, बस पावर कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी दोनों की बेस जो है वो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सिंपली आपकी पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर हो गई आपकी 6। ये तो हो गई आपकी पावर 6, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें पॉइंट से पॉइंट मैच करने का कोई वो रोल नहीं है, बट लास्ट में आपको पॉइंट्स देखनी होती है। देखिए कैसे, 5 1 जा 5, ये है आपका पॉइंट। आपको क्या देखनी है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट हो गई। तो जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आया उसमें आप लास्ट से 3 पॉइंट या 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3.765 इंटू 10⁻⁶। मान लीजिए कैलकुलेशन में आता 37.65, तो आप क्या कर सकते थे, इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते थे, एक डिजिट यहाँ और इसकी पावर सेम वही इंक्रीज कर देंगे, हो जाएगा। बहुत इजी है। ऐसे ही अगर आपके 0.37 करके कुछ आता तो भी आप पॉइंट पीछे शिफ्ट करते और पावर नेगेटिव में चली जाती, यानी अगर पॉइंट 1 शिफ्ट करिए तो -1 होके 5 आ जाता। तो ये चीज आप यहाँ पे लास्ट में कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन अनसर्टेन डिजिट्स की। अब कई जगह आपने देखा भी होगा, अगर आपने फिजिक्स में जो एरर वाला चैप्टर है आपका, वो अगर आपने पढ़ लिया हो तो उसमें देखा हो अगर आपने, तो एरर को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3.5 ± 0.1। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, ये होती है आपकी सर्टेन डिजिट, फिक्स्ड है इतना तो, लेकिन ये होती है अनसर्टेन डिजिट। प्लस माइनस इसीलिए लगाया गया है कि ये 3.5 से 0.1 ज्यादा भी हो सकता है और 3.5 से 0.1 कम भी हो सकता है। तो यही आपकी अनसर्टेनिटी होती है कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है देखिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। क्या है देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए, कि फिजिक्स में भी आप यही दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में डिफरेंट है और फिजिक्स में डिफरेंट है। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करी और वो आती है 5.1 ग्राम। अब थियोटिकली यानी कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए आपको मोल कैलकुलेट करने थे, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया मास अपॉन गिवन मास और वो सब करके आपने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो जो थियोटिकली वैल्यू आई वो आती है आपकी 5.1। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सेम उसी परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट को, मोल कैलकुलेट करते हो प्रैक्टिकली, तो वैल्यू आपको मिलती है, दैट इज एक बार मिलती है 5.0, एक बार मिलती है 4.9 और एक बार मिलती है 5.12। तो ये जो वैल्यू है ये तो आपकी होगी एक्यूरेट वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू। एग्जैक्ट जो आंसर है दैट इज ट्रू वैल्यू, या जिसे आप कहो एक्यूरेट वैल्यू।
लेकिन ये जो वैल्यूज हैं आपकी ये क्लोज है। क्लोज मतलब 5.1 के क्लोज है, एक का एक 0.1 का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है, थोड़ी सी 0.01 ज्यादा है, 0.02 ज्यादा है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये होती है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब बहुत क्लोज है। तो प्रैक्टिकली इतना भी आ रहा है तो हम ओके कर देते हैं कि प्रिसाइज हो गई है, मतलब बहुत क्लोज आ गई है। तो ये होता है एक्यूरेट यानी खुद ट्रू वैल्यू होना, और प्रिसाइज होता है बहुत ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज होना। ओके, अब मान लीजिए लैब के अंदर एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हर स्टूडेंट ने मिलके और किसी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और उनकी जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं देखिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट निकालता है 0.5, दूसरा निकालता है 0.50, तीसरा निकालता है 0.52, दूसरा निकालता है 0.49। अब आप किसे एग्जैक्ट मानोगे? तो हम क्या करेंगे, उन स्टूडेंट्स को बोलेंगे आप एक बार और निकालो, सेम एपरेटस जो आपने यूज करा है उसी को लो, और आप सब अपनी सेकंड रीडिंग्स बताइए। तो सेकंड रीडिंग्स मान लीजिए इस स्टूडेंट ने बताई 0.50, 0.51, 0.51 एंड 0.50। अब आप क्या करोगे, जो टीचर है या लैब टेक्नीशियन है वो क्या करेगा, इनका एवरेज ले लेगा। क्या होगा देखिए, ये हो गया आपका, ऐड करते हैं पहले तो 1.01 डिवाइड बाय 2 कितना होगा देखिए 0.50, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगी। आगे हमने सेम वैल्यू है, इसका भी हमने कैलकुलेशन किया, सेम ये आपकी यहाँ भी आ गई। नेक्स्ट हमने इनका करा देखिए, तो ऐड करने पर आया 1.03 डिवाइड बाय 2 0.51। नेक्स्ट का हमने करा तो देखिए ये होगा 0.99 डिवाइड बाय 0.49। अब आप इन चारों वैल्यूज में अगर देखो तो देखो अभी जो हमने ट्रू वैल्यू ली थी वो ली 0.51 ग्राम। अगर हम 0.51 ग्राम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये वाला जो आंसर है ये एक्यूरेट है, और बाकी के ये तीनों जो आंसर हैं वो क्या है हमारे प्रीसाइज। और अगर हमारा आंसर 0.50 होता ट्रू वैल्यू से, जो हमारी ट्रू वैल्यू यानी जो हमने प्रैक्टिकली ना करके थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके निकाली है वो अगर 0.50 होती तो इन दोनों का एक्यूरेट आंसर होता, और ये दोनों जस्ट प्रीसाइज होते, क्लोज हैं जस्ट। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये होता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। फिजिक्स में थोड़ा डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। अब देखिए बात करते हैं अब हम सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन करी, कोई मेजरमेंट किया, उसमें जो आपका आंसर आता है जिसमें आपको पता है अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसे एक सर्टेनिटी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स एक तरीके से फिक्स कर देते हैं कि आपको 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं, तो उसे आप कहते हो सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें हम कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कहीं पे अगर आप कैलकुलेशन में इसे यूज करते हो तो आप क्या लेके चलोगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट है। तो सेम ऐसे ही आपको और जो कैलकुलेशन है या मेजरमेंट्स होते हैं उनके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए हम इसके रूल्स देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने रूल लिख दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, अब इन्हें हम समझ लेते हैं। टाइम ज्यादा यूज ना हो इसलिए मैंने ये पहले लिख दिए। देखिए अब सबसे पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं पे भी आपको नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको दे दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए,
कोई सा भी ले लीजिए, नॉन जीरो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर वो। सबसे सिंपल सा रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको सारे ही काउंट होंगे अगर वो नॉन जीरो है। पहला रूल क्लियर हो गया। सेकेंड रूल की बात करते हैं, जीरोस बिफोर नॉन जीरो, यानी आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट दे दी जाए, उसमें जीरो जितने भी होंगे आर नॉन सिग्निफिकेंट बिफोर नॉन जीरो। जैसे आपको बोला जाए 0.052 या बोला जाए 0.59, तो इन नॉन जीरो से पहले ये जितने भी जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। यहां भी 2, यहां भी 2 बिफोर नॉन जीरो, या राइट साइड में जितने भी हो लेकिन बिफोर नॉन जीरो हो, यहां पे कोई नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये अब दो नॉन जीरो के बीच में आ गई हैं, इनका रूल अलग होगा। नॉन जीरो से पहले जीरो हो लेकिन उनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, जीरो से पहले नॉन जीरो ना हो, या ये कहें कोई भी जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ना हो, ठीक है, जस्ट क्या हो, लेफ्ट में हो, उससे पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए, ट्रू वैल्यू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे मान लो आपको दी गई 9, दिस इज ए ट्रू वैल्यू, आप इसे लिख दो 0.0000, कितने भी लगा दो, रहेगी तो 9 ही, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप ले सकते हो ट्रू वैल्यूज के लिए, कितनी भी आप जीरो ऐड कर सकते हो पीछे। अब बोला है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अभी जो हमने पढ़ा था वो कंडीशन आ गई 1.005, 2.2090, ये दो कंडीशन हम लेते हैं। क्या बोला है, देखिए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस कंडीशन में ये दोनों जीरो है लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे चारों काउंट होंगे। ये जीरो नॉन जीरो तो होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, लेकिन ये दोनों जीरो भी इस कंडीशन में काउंट होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों नॉन जीरो, उनके बीच में जीरो है, ये बीच में नहीं है, तो यहाँ पे 3 होंगे। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जीरोस ऑन राइट साइड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट 5 0 2 0 0 0। इसमें एक चीज और मेंशन कर लेना, आफ्टर डेसिमल। अगर बिना डेसिमल है तो रूल अलग होता है, डेसिमल हो तो रूल अलग होता है। देखो समझो, जीरोस ऑन राइट साइड, ये राइट साइड पे जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरो होनी चाहिए, ट्रेलिंग मतलब सबसे लास्ट वाले। आफ्टर नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, इसके बाद है, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होती आफ्टर डेसिमल, डेसिमल वाली कंडीशन में, नॉन डेसिमल वाली कंडीशन में नहीं होगी। यहां पे तो आपके सिर्फ ये 3 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, अगर डेसिमल नहीं है, बट यहां डेसिमल है, यहां सारे काउंट होंगे। ये तो किस रूल से काउंट होगा, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, और ये तीनों इस 5th नंबर के रूल के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि डेसिमल है और बिल्कुल राइट साइड के जीरोस हैं, तो यहाँ पे आपके 6 होंगे। क्लियर हो गया ये भी आपके। लास्ट बोला गया है, इन साइंटिफिक नोटेशन, जब भी आप किसी टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, जैसे कि आपको लिख दिया गया 5.2 इंटू 10⁻⁹, इस साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर ये होती है, इसे काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसे काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। क्लियर है, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब आप इसे नोट कर लीजिए, और एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आते हैं हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स। अब कर देती हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। राउंडिंग ऑफ वेल्थ से भी आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, बट इतना ब्रीफली पढ़कर नहीं आए हो, तो यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल कहता है
तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5। अगर जो आपको डिजिट दी गई है, यानी जो ड्रॉप करनी है आपको, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है, इसमें आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर रखना है, मान लीजिए आपको ये रिमूव करना है। तो अब आप क्या करोगे, इस जो ड्रॉप डिजिट है आपकी, जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हो, उसे आप देखेंगे अगर वो 5 से लेस है देन रिमूव द डिजिट। बस आपको सिंपली उसे रिमूव कर देना है, बात कुछ नहीं करना। हो गया आपका पॉइंट के 2 डिजिट तक, ये आपकी राउंडिंग ऑफ। क्लियर है? लेस हो 5 से, जिसे आप पे ड्रॉप करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे सीधे सीधे उस डिजिट को जो लेस है 5 से, उसे रिमूव कर दीजिए और बचा हुआ आपका ही राउंडिंग ऑफ करके जो आंसर है वो हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या हो, सेम इसी में, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज मोर देन 5 या ग्रेटर देन, लिखिए आप यहाँ पे ग्रेटर देन 5, देन आप क्या करेंगे, अगर आपको दे दिया गया 2 9 5 6, अब ये 6 जो आपको ड्रॉप करना है ये ग्रेटर देन 6 है, देन आपको क्या करना है, रिमूव डिजिट एंड इंक्रीज प्रीवियस डिजिट बाय 1। इसे तो आप रिमूव कर ही दीजिए, लेकिन जो आपकी प्रीवियस डिजिट है उससे पहले वाली, उसे बाय 1 आप इंक्रीज कर दीजिए। तो 9 से बड़ा होता है 10, तो 10 की 0 यहाँ और 1 पावर ये यहाँ आ जाएगी, तो 5.29 को आप लिखेंगे 5.30। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5.9627। इसे आपको 2 डिजिट तक, पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। पहले इस डिजिट को देख लीजिए आप, क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसे इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 5.963। अब इसे भी रिमूव करना है, बट ये तो लेस देन है, लेस देन क्या है, 5 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 नॉर्मली रिमूव कर दीजिए और ये एज इट इज रहेगा। तो डायरेक्ट भी आप इसी को देख सकते थे यहाँ से, इसको हटा के कि 2 लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो 5.96 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए रूल नंबर 3, अब लेस देन 5 हो गया, ग्रेटर देन 5 हो गया, लेकिन रूल नंबर 3 क्या, कि अगर 5 ही हो, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज 5। अब अगर आता है इफ ड्रॉप डिजिट इज 5, खुद 5 है, तो क्या होगा, तो आप समझिए 5 वह गुंडा है जी, बिल्कुल गुंडा है ये क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि मेरे आगे पीछे कौन है। पावरफुल लोग हैं तो ये भी पावरफुल हो जाएगा, और इसे लगेगा मेरे आसपास की वीक है, तो ये खुद भी वहां से सरकने की सोचेगा। तो इसकी 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन चेक करेगा, ये पावरफुल है या फिर वीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट से फॉलो करती है। इसका मतलब जैसे आपको दे दिया 0.5652, आपको 2 डिजिट तक लाना है, यानी इस 5 को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप डिजिट कौन है, 5 है। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, बिल्कुल नॉन जीरो है। नॉन जीरो जो इसके बाद वाली डिजिट है वो होनी चाहिए। अगर वो नॉन जीरो जो है तो ये खुद तो रिमूव हो जाएगा इसको साथ लेके, लेकिन इसको बढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में नॉन जीरो थी, पावरफुल थी, तो इसने अपनी पावर दिखाई और एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.57। क्लियर है? अगर नॉन जीरो से फॉलो होता है। अब कंडीशन आती है कि अगर 0 से फॉलो होता है तो क्या होगा। तो इसका सेकंड जो कंडीशन है वो होती है आपकी, इफ 5 फॉलोड बाय 0। अब क्या होगा, अब फिर से इसकी 2 कंडीशन है।
क्या है पहली कंडीशन देखिए, अगर बाद में ज़ीरो है इसका मतलब ये कुछ ऐसी डिजिट है 2.9650, 5 के बाद ज़ीरो आ रहा है। इस कंडीशन में भी दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ है आपको चेक क्या करना है, अब वो प्रीवियस डिजिट चेक करनी है 5 के आगे वाली। तो इफ प्रीवियस डिजिट इज ऑड, और दूसरी कंडीशन है इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन। अगर प्रीवियस डिजिट ऑड है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इवन है, अगर ऑड होती, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी में 2.9650। अब 5 है, 5 के बाद हम क्या चेक करते हैं कि बाद में जीरो है या नॉन जीरो। नॉन जीरो होती तो हम सीधा इंक्रीज कर देते हैं इसको, जीरो है तो हमें इससे प्रीवियस डिजिट देखनी है 5 की प्रीवियस डिजिट। अगर वो ऑड है तो वो खुद भी रिमूव होगा, जीरो को साथ लेके और इसे इंक्रीज कर देगा 2.98। क्लियर? तो इस कंडीशन में इंक्रीज बाय 1। और अगर इवन है तो क्या होगा, अगर यही कंडीशन होती तो ये क्या होता, 6 एज इट इज रहता, 50 रिमूव हो जाता। 50 तो होना ही था रिमूव, लेकिन ये इस कंडीशन में इंक्रीज कर देता है और ये इंक्रीज नहीं करता, ये एज इट इज रहने देता है। तो ये आपके राउंडिंग ऑफ के रूल्स हो गए, इन्हें आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। अब मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, अभी तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप क्लासेस जो थी बिलो क्लासेस उसमें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। बट अब जो टॉपिक्स है जैसे आपके कंजर्वेशन ऑफ मासेस हैं, प्रोपोर्शनल मास है, आपका एटॉमिक मास है, कई सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अब इम्पॉर्टेंट है, जो आपने नहीं पढ़े हैं वो अब आप नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।